तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बहुत से लोग मुझे मेल कर रहे थे, व्हाट्सएप पे बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे थे, इवन कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग कह रहे थे कि आबिद भाई के साथ एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये पूछा जाए कि पैदा कौन हुआ 1947 में और कौन सा कंट्री आजाद हुआ। साथ ही साथ जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, यानी इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कश्मीर में बकायदा तौर पे 2400 मीटर इंडिया साइड कश्मीर में तिरंगा रैली निकाली गई, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान साइड कश्मीर में 14 अगस्त को क्या हुआ, ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। और 77-78 साल गुजर जाने के बाद आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है, इंडिया किस पोजीशन पे खड़ा है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम चोई साहब। आज का दिन भी बड़ा मजे का है और टॉपिक भी बड़ा मजे का है और यकीन कीजिए आज मेरी ऑडियंस को मेरी बातें सुनने का भी बड़ा मजा आएगा और मुझे बातें करने का बड़ा मजा आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ना, 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ, इसके ऊपर भी आज मैंने डिटेल से आपको सारा कुछ बता देना है और बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात ये इंडिया साइड कश्मीर की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज 15 अगस्त है, उधर जो है आजादी मनाई गई और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या दो झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चोई साहब कि मैं हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने इस चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए, 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोई साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम मायशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 77 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की और इतनी। अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने, इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसमें मैंने भी वो स्पीच सुनी थी, थोड़ी बहुत सुनी है, ज्यादा नहीं, सारी पूरी नहीं सुनी। उसमें एक चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने अल्फाज में, जो कि मैं अपनी वर्डिंग में अभी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कंट्री को इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं है, कि हम जितनी भी डेवलपमेंट कर ले किसी का नुकसान नहीं करेंगे। करता हूँ आपको, ये जो कल स्पीच जो आज स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें तो उन्होंने जो बातें की, ये तो मैंने भी काफी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी 10 साल का 15 साल का जो टेन्योर है, इसके बीच में हिंदुस्तान को जंग नहीं दी, जंग नहीं दिखाई, अपने हिंदुस्तान को जंग में नहीं धकेला मैंने। देखें चो साहब, दुनिया में कोई भी पावरफुल वज़ीर आज़म होता है ना, जो 10 साल 15 साल का टेन्योर करता है, वो अपने आप में कुछ बन जाता है और वो दुनिया से जंगें लड़ता है। आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता या दूसरे किसी कंट्री की जंगों को अपने मुल्क में ले आता, क्योंकि उनका विजन ये है कि अपने मुल्क को कामयाबी लेके जाना, अपने मुल्क को कामयाब करना, डेवलपमेंट करना और हर चीज में आगे ले। अभी देखे ना कि इंडिया IT में कहाँ जाता है, इंडिया चांद पे भी बैठता है, यानी कि इंडिया ने तरक्की ही की है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए कामयाबियां लिखी है। नहीं आबिद भाई, उधर भी बहुत से इश्यूज हैं, ये तो देखने वाले भी मतलब मेरी इस बात से एग्री करें या डिसएग्री कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उधर भी नो डाउट जॉब्स को लेके बहुत इशू हैं उधर। इसके अलावा अगर हम बात करें, करप्शन वहां पे भी होती होगी, वहां पे भी कहीं ना कहीं मतलब मुख्तलिफ किस्म के इशू होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आबिद भाई मैं मुझे एक बात है वो मैं करना चाहूंगा। देखें, इंडिया के साथ हम कंपेयर करते हैं, हर चीज में कंपेयर करते हैं।
देखें कंपैरिजन तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा उनके साथ बनता नहीं है। ठीक है, नो डाउट वो इकोनॉमी में हम लोगों से बहुत आगे हैं, ठीक है, नो डाउट वो तरक्की में हम लोगों से बहुत आगे हैं, नो डाउट के वो आईटी में हम लोगों से बहुत आगे हैं, नो डाउट के वो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों से बहुत आगे हैं, नो डाउट के किस गाड़ियों में, मोबाइल में, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज में देख लें वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। हम लोगों को चले इंडिया से इखलाकियात तो सीखनी चाहिए, मैनर्स में तो कम मैनर सीखने चाहिए, इखलाकियात सीखनी चाहिए। और अभी अभी आप ये बात करेंगे कि जी वो इकोनॉमी में हमसे आगे है इसलिए उन्हें शऊर हमसे ज्यादा है। भाई इखलाकियात इंसान के अंदर होती है, शऊर इंसान के अंदर होता है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में 14 अगस्त जो सेलिब्रेट हो रहा था, केक के साथ क्या हुआ है? आप बताएंगे केक के साथ क्या किया है? हम पाकिस्तान में क्या किया? 14 अगस्त वाले दिन जो एक सेलिब्रेशन के तौर पे केक काटा गया, सेरेमनी हुई, उस पे पाकिस्तानी मतलब जो पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, वो इस तरीके से टूट पड़ी कि शायद कोई जानवर भी खाना ऐसे नहीं खाता। वो वीडियो साथ हम क्लिप थोड़ा सा लगाएंगे, देख के बड़ा अफसोस हुआ। आबिद भाई 77 साल में हमने किया क्या? 70-78 साल हो गए और मतलब क्या समझते हैं हमने इनमें अचीवमेंट क्या की? अचीवमेंट हम लोगों ने की, देखिए 77 सालों में ना हम लोगों ने कर्जे लिए, अपने मुल्क को नीचे लेके आए। देखिए ये बहुत बड़ी जो है ना नाकामी है इस चीज को लेके। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह ये 14 अगस्त सेलिब्रेट किया, अब ये देखें ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई किसी चीज का फायदा लेना चाहते हैं। जिस तरह वो अरशद नदीम साहब जो है वो ओलंपिक जीत के आए, तो वो सारा जो है ना वो अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं की उनसे जपियां डल रही हैं, उनके हाथ पकड़ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी। भाई हमें अपने मुल्क के लिए चाहिए। 14 अगस्त पे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया खड़े होकर वुमेन के ऊपर, 15 अगस्त के लिए जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया अपनी स्पीच में वुमेन के ऊपर, वुमेन की सेफ साइड की बात की, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए इसके बीच में कि अब वुमेन के साथ कोई भी किसी किस्म की हरकत होगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो सियासतदान का बच्चा हो, चाहे वो किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो, औरत की तरफ जो देखेगा, जो ज्यादती करने के बारे में सोचेगा, उसे ऐसी सजा मिलेगी, इबरतनाक बना के रख देंगे। और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे। अरशद जो से हैं उन्होंने जिन्होंने जेवलिन विन किया वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। और उसी टाइम पे एक फॉरनर हैं पाकिस्तान में आई थी विजिट के लिए, उनके साथ बकायदा तौर पे मतलब ज्यादती हुई, किडनैप किया और ज्यादती हुई, और मतलब ये चीजें काफी दिनों के बाद मिली। वो पूरी दुनिया में वो उसका क्या इमेज गया? देखिए इमेज यही तो बता रहा हूँ कि एक तरफ वुमेन के लिए बात हो रही है कि वुमेन के लिए हम कोई किसी किस्म की अब खराबी नहीं होने देंगे, और एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो हाथों में हाथ और जपियां डाल के, भाई आप वुमेन की बात करें, आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की बिजली सस्ती करने की बात करें, पाकिस्तान का आटा सस्ता करने की बात करें, पाकिस्तान को कैसे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाना है। 14 अगस्त को आप ये मैसेज दें कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ क्या देना है, हमने अपनी आवाम को जॉब्स कैसे देनी है, हमारी पूरी दुनिया में इज्जत कैसे बनेगी। जिस तरह हमारे पासपोर्ट की इज्जत जो है वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया के बीच में, इस्लामिक कंट्री है हमारी इज्जत नहीं करती, जो हमारे नेबर हैं, हमारे दोस्त हैं, जिन्हें कहते हैं कि हाथों में हाथ और पपिए जपिए, जो हमारे नेबर, जो हमारे इस्लामिक दोस्त हैं, ब्रादर मुल्क जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग भी हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं करते। तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाएं, इसके ऊपर काम करें, अपने मुल्क में इंडस्ट्रियां बहाल करें, इसके ऊपर काम करें, ना कि आप काम कर रहे हैं जी कि जपिए अपना गोल्ड मेडल जो है। देखें नो डाउट कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आप वजीर आजम है पाकिस्तान के, आप उन्हें मुबारकबाद दे दें, उन्हें इनाम दे दें, उसके बाद आप अपने मुल्क के बारे में सोचें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरशद नदीम के हवाले से जो है ना वो न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस टाइम अपने मुल्क की सबसे बड़ी स्पीच की रिकॉर्ड बनाया। उस स्पीच में क्या किया उन्होंने? सिर्फ अपने मुल्क की बात की कि अपने मुल्क को हमने तरक्की कैसे करवाई, दुनिया से हमने जंगें नहीं लड़नी, हमने अपने मुल्क को कामयाब बनाना है। उन्होंने ये बात, ये पढ़ा लिखा तहजीब जो है ना इस चीजों में नजर आती है कि वो अपने माशरे को, उन्होंने अपनी अवाम को क्या सिखाया, अपनी अवाम को जंगें नहीं दी उन्होंने, और उन्होंने तो ऐलान कर दिया आज कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो आज ऐलान कर दिया कि हम जंगों की तरफ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आज बात की शेख हसीना वाजिद की, उनके मुल्क की उन्होंने बात की कि हम, हमारा वो ब्रदर मुल्क है, यानी कि उनके कहने का, उनकी कहने का मकसद ये था उनकी लैंग्वेज के मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा वो ब्रदर मुल्क है या नेबर कंट्री है, तो हमेशा हम उनके साथ रहेंगे और उनकी तरक्की में हमारा जो किरदार होगा वो अदा करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। शेख हसीना वाजिद अमेरिका से मेरे ख्याल से जान, मैं बताता हूँ जी, अमेरिका की तरफ भी आता हूँ। शेख हसीना वाजिद आज बांग्लादेश में होती, या इन्हें कत्ल कर दिया गया होता, या इन्हें फांसी की सजा दे दी गई होती,
या इन्हें इस टाइम जेल में होते, या बहुत बड़े मुकदमों में 400-500 इनके ऊपर मुकदमे हुए होते, वो लड़ रही होती। तो शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने, कि उन्होंने अपने मुल्क में ठहराया, अपने मुल्क में रखा। और अमेरिका जो है जिससे दुश्मनी लेता है ना, उसका हाल होता है इमरान खान जैसा। मतलब ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका की वजह से मेरी गवर्नमेंट गई, ना सिर्फ गवर्नमेंट गई, अभी तक जो वो मुश्किलात जेल का में ही सामना है। कर रहे हैं। तो उसी तरह ही जो है ना शेख हसीना वाजिद, अमेरिका उन्हें कभी भी ना छोड़ता, अपने ही लोगों से मरवा देता। हिस्ट्री गवाह है भुट्टो के साथ क्या हुआ, ये चीजें आपको आइडिया है कि उनके अपने जो शेख हसीना वाजिद के वालिद हैं उनके साथ क्या हुआ, हिस्ट्री गवाह है। जो अमेरिका से पंगा लेता है उनके हालात बुरे हो जाते हैं और वो मौत की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं भी यहाँ पे 3-4 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो कश्मीर को लेके नो डाउट देखें, हमें तो बुक्स में भी, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई जलसा हो, कोई जुलूस हो, कोई रैली हो, हमें ये बताया जाता है कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है। एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन हम देखें कि यहाँ पे 2 फ्लैग हैं, एक कश्मीर का अपना फ्लैग है पाकिस्तान साइड कश्मीर में, और एक पाकिस्तान का फ्लैग लहराता है, जबकि वहां पे सिर्फ एक ही फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग, जो कि पूरे भारत में लहराता है। कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी हो या फिर दिल्ली हो या बंबई हो, कोई भी उनका एरिया हो, कोई भी स्टेट हो, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि यूनिटी, मतलब आबिद भाई इधर से यूनिटी का पता चलता है ना, कि हमारे इधर तो बलोचिस्तान में, अब ये इसके ऊपर भी कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, खैबर पख्तूनख्वा की जो है ना एक वजीर नहीं MNA है, तो कल पुलिस के साथ उनके झगड़े वीडियो बड़ी वायरल हुई है। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है और पुलिस जो है ना उनसे झंडा छीन रही है, या कोई वो कह रहे दूर हो, जो मुझसे दूर होके खड़े हो, मैंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। तो पाकिस्तान में झंडे के ऊपर भी बड़े मामला है, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई किसी किस्म का फ्लैग नहीं निकाल सकता। ठीक है। अच्छा आबिद भाई, पाकिस्तान को अलग होना, आजाद कह लें, अलग होना कह लें, कुछ भी कह लें, 1947 में पाकिस्तान बना, मकसद क्या था? मुझे 4 से 5 मकसद बताएं कि यार ये मकसद थे, तो फिर मैं आगे आपसे भी बात। सबसे बड़ी बात मैं बताना ये चाहूंगा कि जब 1947 में कायद साहब ने कैंपेन शुरू की ना पाकिस्तान की, नहीं कैंपेन तो बहुत पहले से थी, जब उनको ये हुआ कि पाकिस्तान अब अलग होगा। कैंपेन ये थी कि हम मुसलमानों की एक अलग रियासत बनाएंगे, उसमें वो मुसलमानों का मुल्क होगा, दीन के मुताबिक चलेगा सारा मुल्क, इस्लामिक कानून नाफिज होगा, पूरी दुनिया में जो है ना मुसलमानों का एक नाम होगा और मुसलमान होंगे। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, 1947 पर जब कायद साहब ने इतनी बड़ी जंग लड़ी या जो भी किया, फाइट की, मुसलमानों का मुल्क एक अलग करवाया, क्या आज आपको लगता है कि मुसलमानों वाले रूल इस मुल्क में चल रहे हैं? कोई चीज को ले लें। और भाई हमारे दीन इस्लाम में कहा जाता है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये मुल्क सूद के ऊपर चल रहा है भाई साहब, तो हर चीज सूद के ऊपर इस मुल्क में, तो फिर पूरे मुल्क को देखो क्या कहाँ पे जाती है ये बात। तो मकसद ये है कि इस्लामिक निजाम ना कभी इस मुल्क में आया है, क्योंकि अमेरिका जब तक है वो किसी को भी कामयाबी की तरफ नहीं जाने, इस खिते में वो चाहते ही नहीं कि अमन आए। वो कभी कभी अपने ही लोगों से अपने लोगों को मरवाते हैं। कितने वजीर आजम जो है मरे हैं इस मुल्क में, किसने मारा है? अमेरिका से तो किसी ने आके नहीं मारा, इंग्लैंड से किसी ने नहीं मारा, इंडिया से किसी ने आके नहीं मारा, हम लोगों ने खुद मारा है। यानी कि हम लोग बिक जाते हैं, हम लोगों को खरीद लिया जाता है। भुट्टो के साथ क्या हुआ, ज़िया-उल-हक के साथ क्या हुआ, आप हिस्ट्री निकालें, बेनजीर के साथ क्या हुआ, आप हिस्ट्री निकालिए ना। इमरान खान की अभी प्रेजेंट एग्जांपल हमारे देख लें। यानी कि अमेरिका हम लोग देखे खरीदता किसे? ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन जो है उसे शौक होता है कुर्सी पे बैठने का। अमेरिका की तरफ से पूरे बातें बताई जाती हैं कि जी आपको हम सीट पे बैठाएंगे, आप इसके अगेंस्ट ये करें, क्योंकि वो अमेरिका के अगेंस्ट होते हैं। जाहिर बात है, एजेंसीज पाकिस्तान में, मतलब अमेरिका की एजेंसी भी, मुख्तलिफ कंट्रीज की एजेंसीज हर कंट्री में मौजूद होती हैं। आबिद भाई डेफिनेटली ये तो थोड़ी ऊपर की बातें हैं, जाहिर बात है हम पब्लिक रिएक्शन करते हैं, पब्लिक के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तो इसलिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि 70 साल आपने बोला ना कि हम इसलिए बने थे कि भाई पाकिस्तान को एक अलहदा रियासत बना दी जाए ताकि हम आज़ादी से पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकें, टेक्नोलॉजी में आगे जा सकें, एजुकेशन में आगे जा सकें, हेल्थ में आगे जा सकें। इन चीज़ों में तो हम उस तरीके से आगे नहीं जा पाए। लेकिन आपको लगता है कि आगे आने वाले 77 साल, 177-78 साल लगा लें, क्या हम आगे बेहतर जा पाएंगे? नहीं जो साहब, ये तो नाउमीदी जो है ना इस मुल्क पे छा चुकी हुई है। अच्छा। और नाउमीदी के बादल बिल्कुल इस मुल्क पे मंडरा रहे हैं। जब तक एजुकेशन नहीं है, देखे ना चोई साहब, एजुकेटेड करेंगे अपने लोगों को। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान की जो करीम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई है जिनकी, वो तो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले गए हैं। ठीक है। क्यों चले गए हैं बाहर? के पाकिस्तान में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें उनकी पढ़ाई के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, वैसी सैलरी नहीं मिलती, तो वो पाकिस्तान को छोड़ के चले। तरक्की जब होती है कि जब आपकी करीम पाकिस्तान में हो। हिंदुस्तान ने क्या किया, हमारे नेबर ने,
उन्होंने जो उनके पढ़े लिखे करीम जो है ना, जो पढ़ के बाहर चले गए, उन्हें बकायदा ऐलान किया उन्होंने कि हम आप लोग वापस आए अपने मुल्क में, हम आपको इधर ये सहूलतें देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को आप देख लें। ठीक है। अच्छा, इधर जैसे ये भाई है, ये छोटा भाई है, इसने 14 अगस्त की शर्ट तो पहनी है, लेकिन इनसे पूछते हैं कि भाई 14 अगस्त हम, भाई एक मिनट बात सुनो, आपका नाम क्या है? हसन। हसन भाई, आप 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे ही है? क्या इसका मकसद क्या है 14 अगस्त का? 1947 में हम क्या बुनियाद क्या थी जिसकी बुनियाद पे अलग हुए? आजाद हुआ था भाई। किससे आजाद हुआ था? इंडिया का। इंडिया से? तो क्यों, मतलब क्यों अलग हुए थे हम आपके ख्याल से? अब देखे ना, हमें ये चीजें, और इसमें इनका कसूर नहीं, इसमें इनका जाहिर बात है जो हमें तलीम की बात है ना। अगर बच्चा ये पढ़ा होता, हाँ। पाकिस्तान की जनरेशन आप देखो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रेशियो अगर है ना, तो वो पढ़े लिखे नहीं है। बच्चों की बात कर रहा हूँ, यंग लड़कों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हमें फंसा ऐसा दिया गया हुआ है, रोटी कमा भाई, रोटी कमा। अब वो बेचारे दिहाड़ी करते हैं, एक घर में 6-6 बच्चे होते हैं। अब 6-6 बच्चों की परवरिश कैसे करोगे आप, कैसे उन्हें पढ़ाओगे? वो फिर ये होता है 6 बच्चों में से 5 बच्चे काम करते हैं, एक बच्चा बेचारा को किस्मत से पढ़ जाए तो पढ़ जाए। ठीक है। और ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि हम बाहर चले जाएं। हाँ, और अब बुरी खबर तो ये है पाकिस्तान के लिए कि हमें फॉरेन कंट्रीज, चाहे वो यूरोप कंट्रीज हो, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो, वो भी नहीं अब वीजे दे रहे, जॉब्स के लिए हमें वो बुला नहीं रहे। तो देखे ना, आपने कहा कि पूरी दुनिया में नाम करेंगे, इसलिए हम लोग आजाद हुए कि मुसलमानों की अलग रियासत बन गई। अब हमने नाम दुनिया में क्या किया? करप्शन का, 2 नंबरी का, भीख मांगने का। यकीन मानिए पाकिस्तानी के, आपने सुना ही होगा, इतनी हमने इसके ऊपर इंटरव्यू भी किए हैं कि मुसलमानों की, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और एक ये मलेशिया हो गया। हाँ। इन मुल्कों में पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए, और बहुत बड़े लेवल पे पकड़े गए। उनके कैमरों में रिकॉर्ड हुआ, जब उन्होंने देखा इनके शनाख्ती कार्ड और इनके जो है पासपोर्ट देखे, तो वो सारे पाकिस्तानी निकले। उन्होंने बैन लगाने शुरू कर दिए, चुन चुन के पाकिस्तानियों को पकड़ के वापस भेजना शुरू कर दिया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उधर क्राइम में जो मुलव्वस होते हैं ज्यादातर पाकिस्तानी मिलते हैं उधर। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखें, हमें ये, मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि मेरा पाकिस्तानी उधर जाके भीख मांगता है, या मेरा पाकिस्तानी उधर जुराइम में मुलव्वस होता है, या हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ये कहना अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है जी, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत है, पाकिस्तान को लाइक करती है पूरी दुनिया, पाकिस्तान जो है ना आईटी में कोई अपना नाम बना रहा है, पाकिस्तान चांद पे जाके बैठ गया। जिस दिन ये बातें सुनूंगा ना, उस दिन मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा, आज जाहिर बात है 77 साल गुजर गए पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग हुए। अच्छा आबिद भाई, कोई तो आज मतलब ऐसे मौके पे देखें, हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे मौके पे कोई तो पॉजिटिव बात करे पाकिस्तान के हवाले से। आप हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो मतलब जो भी पॉलिटिशियन है उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। आज कोई पॉजिटिव बात करें, मैं ये चाहता हूँ देखें, पाकिस्तान में 100% बुराई है, कोई एक तो अच्छाई होगी, वो बताएं जी। अच्छाई पाकिस्तान में, पब्लिक में जैसे खासतौर पे मोहब्बत है या... देखें, मैं बताता हूँ अच्छाई क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अच्छाई है कि ओलंपिक में अर्शद नदीम साहब जो है ना गोल्ड मेडल लेके आए, और पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। 118 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये मायूस चेहरे थे, पाकिस्तानी सारे मायूस हुए थे, मुरझाए हुए चेहरे थे, तो वो सारे आज खुश हैं इस चीज को लेके। पूरे पाकिस्तान में आजादी भी मनाएगी, उनका नाम भी लिया गया, उनके बैनर भी हर जगह पे लगे। ये पाकिस्तानी के लिए अच्छी जो है ना अचीवमेंट नजर आई। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव, गवर्नमेंट की तरफ से देखें, गवर्नमेंट कर्जों में फंसी होगी, जो गवर्नमेंट गुलाम होगी, जो गवर्नमेंट IMF से कर्जे लेती होगी, जो गवर्नमेंट चाइना से कर्जे लेती होगी, जो गवर्नमेंट नजर आ रहा होगा ये मुल्क कर्जा दे सकता है, उसके पास पहुंचे कर्जा लेने के लिए, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। वो मुल्क तरक्की करते हैं जो अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मुल्क तरक्की करते हैं जो अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में अभी थोड़ी देर पहले मेरे किसी दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी, तो इंडिया ने 16,000 कार, पता नहीं 1600 कार अपनी बनाई। उसकी मैं उसके डिटेल से कभी बात करूंगा। बहुत सी अपनी बना रहे हैं, मतलब बहुत सी जी हाँ, तो वो इंडिया की पोर्ट पे थी, मतलब उसके डिटेल से आपसे बात करूंगा। तो इसे कहते हैं तरक्की, इसे कहते हैं, जैसे अब इंडिया में इंडस्ट्री लेवल देखें, उसका एक्सपोर्ट जो है दुनिया में, उसका अमेरिका के साथ खाली 1 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखें आप। एक दिन इंडिया की बात बता रहा हूँ, अच्छा, एक दिन यूरोप से इंडिया अपना एक्सपोर्ट रोक दे ना, तो पूरा यूरोप नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के कदमों में आ जाए। इसे कहते हैं पावर, इसे कहते हैं वैल्यू। पाकिस्तान अगर एक दिन के लिए अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दे, तो भाईजान हमने इंडिया के साथ हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकी तो हुई है, क्या फर्क पड़ा हमें? फर्क हमें पड़ा है, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। उनकी तो एक्सपोर्ट और बढ़ गई है। हमें फर्क ये पड़ा कि हमारे आलू प्याज टमाटर 300 रुपए किलो हो गए। तो हमें थोड़ा सा सोचना ये है कि अपने मुल्क के लिए बेहतरी क्या है।
हमें अब जैसे ये 14 अगस्त है, 15 अगस्त है, हिंदुस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए थी पाकिस्तान को, और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था कि इससे क्या होता है, डायलॉग शुरू होते हैं। अभी देखें, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है या बड़े बड़े ओहदेदार हैं, इन्होंने इंडिया की ओपोजिशन को आम भेजे। आपने सुना होगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी। मुझे ये बताएं, जब किसी मुल्क से तल्लक बेहतर करना होता है ना, तो उस मुल्क की मौजूदा गवर्नमेंट को गिफ्ट दिए जाते हैं, मैंगो भेजे जाते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट भेजी जाती है। हमने भेजे ओपोजिशन को। अब ये मैसेज क्या जाता है, ये दोस्ती का मैसेज तो नहीं ना जाता। तो हमें ओपोजिशन की बजाय उनके मुल्क के जो सरबरान हैं उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के कितने बुरे हालात हैं। नहीं आबिद भाई, इधर मैं आपकी एक बात काटूंगा कि आप मतलब ये एक वाकई लॉजिकल बात बनती है कि हमें सिर्फ अगर एग्जांपल लेनी है तो सिर्फ इंडिया की एग्जांपल लेनी है, जो कि हम पे एक सवाल उठाया जाता है कि यार हर चीज में आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, और कोई कंट्री नहीं नजर आता। नहीं, मुझे आपके मैं अमेरिका की तारीफें करने लग जाता हूँ, मुझे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की कर देता हूँ, मुझे कि मैं चाइना की कर देता हूँ, मुझे कि मैं दुनिया के किसी भी मुल्क की तारीफ कर देता हूँ। लेकिन भाईजान, आप मुकाबला किससे करते हो? हमें पढ़ाया क्या जाता है, हमें दिखाया क्या जाता है, हमें हमेशा बचपन से लेके जवानी तक क्या बताया जाता है कि दुश्मन कौन है, दुश्मन जंगें किसके साथ हुई, किससे हमने 4 जंगें लड़ी, और दुश्मन कौन है हमारा। हमें हिंदुस्तान के बारे में मुकाबले आप हिंदुस्तान से करते हो, और उसकी हम बात भी ना करें, ये क्या बात होगी चौधरी साहब? देखें, और ऊपर सबसे बड़ी बात है, हमारा नेबर है, हम इकट्ठे रहते थे, हम कई 100 साल हम लोग इकट्ठे रहे, उसके बाद हम लोग अलग हुए। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 1947 में हम अलग हो गए। लेकिन इधर एक लॉजिकल आंसर मैं ये करना चाहूंगा, जिन लोगों को ये लगता है कि यार इंडिया 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 की तारीफ हर चीज में की जाती है, उसकी रीजन ये है कि 1947 में दोनों ने इकट्ठा सफर किया। तारीफ करने का या कोई भी अचीवमेंट बताने का मकसद ये है कि भाई उन्होंने भी हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, वो कहाँ पे चले गए, हम कहाँ पे चले गए। क्योंकि दूसरे किसी के साथ हमारा नो डाउट इंडिया से भी आप कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन स्टार्ट में कंपैरिजन बनता था अगर लॉजिकल वे से देखा जाए। अदरवाइज हमारा अफगानिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा इवन इसके अलावा चाइना से कंपैरिजन थोड़ा बनता है कि उन्होंने भी 1947 1948 में अपना सफर स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में किया, लेकिन उनके साथ हम रहे नहीं, उनके साथ हमारी लैंग्वेज नहीं मिलती, उनका हमारा रवैया, उनका हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक जैसा नहीं था। इस वजह से हमारा अगर वाकई में लॉजिकल कंपैरिजन जो बनता था, किसी भी चीज में सीखने की अगर जरूरत है तो हमें नेबर से सीखने की जरूरत है, और वो नेबर है इंडिया। इससे कोई भी इंसान, मतलब हमारी इस ओपिनियन से कोई भी इंसान एग्री और कोई डिसएग्री कर सकता है। आबिद भाई ने जितनी भी बातें की हैं उससे कोई भी एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। आपको आबिद भाई की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आबिद भाई लास्ट में कुछ कहना चाहिए, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मैं ये बात करना चाहूंगा। देखें, दोनों मुल्कों को अपनी तरक्की के ऊपर काम करना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मजहब नहीं होना चाहिए, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, अपने मुल्क की अचीवमेंट के ऊपर काम करें। हम पाकिस्तानियों को चाहिए